हरितालिका तीज प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इसीलिए इस साल 18 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज व्रत रखा जाएगा। यह तीज सोमवार को होगा, जो 17 सितंबर 11:10 पर शुरू होगा और 18 सितंबर 12:40 में समाप्त होगा, जिसका कुल मुहूर्त 6:07 से लेकर 8:34 तक है। हरितालिका तीज व्रत की कथा। हरितालिका तीज के व्रत की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। हे पार्वती, तुमने एक बार हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा कलेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के कलेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले, हे राजन, विष्णु भगवान आपकी कन्या से सती से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है और तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि हिमालय राज अपनी पुत्री सीता का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी इस बात से राजी हो गए। जब तुम घर लौटी तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह बात सुनकर माता सती को अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। जब तुम्हारी अतरंग सखी ने तुम्हारे रोने का कारण पूछा तो तुमने उसे सारा वृत्तांत सुना दिया और कहा, मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ, और इधर हमारे पिता विष्णु जी के साथ मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई और कहा कि तुम यहाँ पर भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर सकती हो। इधर तुम्हारे पिता हिमालय राज तुम्हें घर ना पाकर बहुत ही चिंतित हुए और कहा, मैं विष्णु जी से उसका विवाह कराने का वचन दे चुका हूँ, और वचन भंग की चिंता में हिमालय राज मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन करके रात्रि का जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छानुसार तुम मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा और तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने मेरी पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर अपनी सहेली सहित व्रत का पालन किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उसी स्थान पर पहुंच गए और रोते हुए उन्होंने बताया, जब तुमने अपने पिता को बताया कि मैं तो भगवान शंकर को अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करवाना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शंकर जी से करेंगे। और गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शत्रुशक्ति विधि द्वारा हम दोनों के विवाह के बंधन में बांध दिया। इसीलिए इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसके पिता के हरण से घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना, आलिका अर्थात सखी सहेली, तो हरत प्लस आलिका हरतालिका। और भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो कोई स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। हरितालिका तीज व्रत के नियम। हरितालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन और रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका व्रत कुमारी, कन्या, सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवाएं महिला भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता है। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रजत का किया जाता है। पूरी रात महिला एकत्र होकर नाचती हैं एवं भजन करती हैं, नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रति वर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरितालिका पूजन मंदिर में करती हैं।
हरितालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यता है, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं, जो दूध पीती हैं वो सर्पनी बनती हैं, जो व्रत नहीं करती हैं वो विधवा बनती हैं, जो शक्कर खाती हैं मक्खी बनती हैं, जो मांस खाती हैं शेरनी बनती हैं, जो जल पीती हैं वो मछली बनती हैं, जो अन्न खाती हैं वो सुअरी बनती हैं, जो फल खाती